उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को करारी मात दी थी। अब एक साल बाद होते ही दलों के रिश्ते पटरी से उतरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस यूपी में अपने खोई सियासी आधार को दोबारा से हासिल करने में जुटी है, तो सपा अपनी राजनीतिक जमीन पर हर हाल में पकड़ बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस और सपा के बीच असल लड़ाई मुस्लिम वोटों को लेकर है। कांग्रेस मुस्लिम वोटों को अपने पाले में रखने की कवायद में, तो सपा किसी भी सूरत में अपनी पकड़ कमजोर नहीं होना देना चाहती है। इसके चलते ही दोनों पार्टियों के बीच शहमात का खेल चल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सांसद इमरान मसूद ने खुद मुसलमानों को साधने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। पहले सपा विधायक आशु मलिक उतरे और अब 2 दिन पहले सांसद राजीव राय ने इमरान मसूद को बीजेपी का स्लीपर सेल बताया है। इसके बाद इमरान ने जवाबी हमला करते हुए अखिलेश यादव की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा को बोलती हुए मुसलमान नहीं चाहिए, बल्कि दरी बिछाने वाली चाहिए। इमरान मसूद यही नहीं रुके, उन्होंने सपा की मुस्लिम सियासत की परत दर परत खोल कर रख दी है। इमरान मसूद 2024 में सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। इमरान को 17 साल के बाद 2024 में जीत मिली थी। इसके बाद से ही मुस्लिम चेहरा बनने की कवायद में जुटे हुए हैं। वक्फ संशोधन कानून के लिए बने जेपीसी में सदस्य रहते हुए इमरान मसूद ने पूरी मजबूती के साथ मुसलमानों की बात रखी थी। सांसद से सुप्रीम कोर्ट तक वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ इमरान मसूद खड़े नजर आए। इसके अलावा मुसलमानों के जुड़े मुद्दे पर मुखर है और सपा से लेकर दूसरे दलों पर सवाल उठाते रहते हैं। इमरान मसूद ने पहले सहारनपुर के देहात सीट से सपा विधायक आशु मलिक के खिलाफ मोर्चा खोला था और अब सपा की मुस्लिम सियासत को कटघरे में खड़ा कर शुरू कर दिया है। इसके अलावा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इमरान साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलती है तभी सपा के गठबंधन होगा। कांग्रेस अब 17-80 वाले फॉर्मूले पर नहीं चलेगी। कांग्रेस को लोकसभा में 17 सीटें मिली थी और उस लिहाज से विधानसभा की 80 सीटें मिलने की बात है। इमरान ने इस फॉर्मूले को पूरी तरह से नाकार रहे हैं, जिसे लेकर सपा उनकी बीजेपी का एजेंट बताने लगी है। सपा की तरफ से पहले विधायक आशु मलिक उतरे और अब सांसद राजीव राय ने 2 दिन पहले इमरान पर करारा हमला करते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया है। राजीव राय ने कहा कि इमरान मसूद को ना कांग्रेस ने अधिकृत किया है और ना ही वो इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता है और ना ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी है। वो सपा के सहारे जीते हुए एक सांसद हैं। उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिसकी उम्मीद बीजेपी करती है। राजीव राय ने कहा कि बीजेपी को मदद करने के लिए वो ऐसे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान मसूद तो बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। इसका संज्ञान कांग्रेस को लेना चाहिए। वही सपा के विधायक आशु मलिक ने इमरान मसूद की बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाते हुए हमला बोला था। इसके अलावा सपा के कई नेताओं ने इमरान मसूद की सियासी तेवरों की आलोचना कर चुके हैं। सपा सांसद राजीव राय ने इमरान मसूद को बीजेपी की स्लीपर सेल बताकर उनके तेवर और भी आक्रामक बना दिया है। इमरान मसूद ने सपा की मुस्लिम पॉलिटिक्स की जड़ें पूरी तरह से हिलाकर रख दी है। इमरान ने कहा कि लोग तय करेंगे कि कौन बीजेपी का स्लीपर सेल है। आगे चलकर आपके लिए बीजेपी का तो रास्ता खुल सकता है, लेकिन हमारे लिए कभी नहीं खुल सकता है। उन्होंने कहा कि हमें स्लीपर सेल बताना आसान है, क्योंकि सपा को बोलता हुआ मुसलमान नेता बर्दाश्त नहीं होता है। सपा को दरी बिछाने वाले नेता चाहिए, बोलते हुए मुस्लिम नहीं। मुस्लिम वोट बढ़ता रहा, लेकिन 2022 के चुनाव में एक मुश्त होकर सपा के साथ गया मुसलमानों का सपा के साथ एकजुट होने का फायदा अखिलेश यादव को मिला। सपा 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंच गई है। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 83% मुस्लिम सपा के साथ थे।
बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी मुसलमानों ने नकार दिया था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस सपा गठबंधन को 90% वोट दिया है। सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही है। यही से कांग्रेस और सपा के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है।